ये तुमने क्या मांग लिया? इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया है? जाओ, अब पड़े सोते रहो, जाओ। वो मूर्ख विभीषण तो है ही मूर्ख, देखो कैसे घूम के चला गया। ईश्वर की भक्ति ईश्वर की भक्ति करेंगे। अरे मैं हूं इस संसार का ईश्वर, ईश्वर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब क्या हो रहा है रावण? मेरी लंका में मैंने तुम्हें पिताजी के कहने पर लंका में स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, परंतु तुमने मेरे ही विरुद्ध षड्यंत्र रच डाला। तुम्हारी रक्ष संस्कृति के समर्थक वाद विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, निर्दोषों का रक्त बहाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हिंसा करते हैं, और तुम उन्हें अपना समर्थन देकर और अग्नि में घी डालते हो। बस रावण, बस, अब और नहीं सहूंगा मैं। मुझे पिताजी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। रावण, हम तुम्हें लंका से निष्कासित करते हैं। तुम इसी समय अपने सभी समर्थकों सहित निकल जाओ मेरी लंका से। लंका आपकी नहीं है भ्राता कुबेर। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, लंका आपकी नहीं है। हमारे पिता को मिलने से भी पहले ये लंका असुर साम्राज्य का भाग थी, असुर साम्राज्य का। मेरे नाना श्री सोमाली का राज थी। सो इस पर आपसे अधिक मेरा अधिकार है। तो यदि कोई लंका छोड़कर जाएगा तो वो आप होंगे, मैं नहीं। रावण, तुम्हारा यह साहस, इतनी दुष्टता! सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी कर कारागार में डाल दो। रावण, और कोई आए? है कोई और? है कोई मेरा सामना करने वाला? रावण हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि, रावण हूं मैं।
एकोहम तृतीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं हूं आज से लंकापति रावण। लंकापति रावण हूं मैं। आज से ये लंका मेरी हुई, मेरी। मैं हूं रक्षपति रावण। सब मुझको शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ। लंकाधिपति रावण हूं मैं। लंकाधिपति रावण हूं मैं। लंकाधिपति रावण हूं मैं। रावण, 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 लंकाधिपति रावण। अहम ब्रह्मास्मि। काष्ठ का पुतला बनाओ, डालो उसमें आत्मा। तुम सब मुझको शीश झुकाओ, मैं सबका परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि। आओ मां, आओ आओ। देखो, मैंने तुम्हारा स्वप्न साकार कर दिया। हो गई असुर साम्राज्य की स्थापना, हो गई। अभी नहीं, अभी तो तुम्हें उन देवताओं के अहंकार को चूर चूर करना है। उन देवताओं को युद्ध में परास्त कर असुर साम्राज्य के खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करना है। परंतु उससे भी पूर्व एक विशेष कार्य तो रह ही गया। आओ पुत्र, बैठो। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। बिना राजा के कैसा राज्य पुत्र? अब हुई है असुर साम्राज्य की पुनर्स्थापना और तुम हो असुरों के नए सम्राट रावण। परंतु याद रहे, देवता हमारे चिर शत्रु हैं और उनके निष्ठावान आर्य ऋषि भी। फिर वो भले ही स्वयं तुम्हारे पिताश्री ही क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को कभी भूलना मत रावण, कभी नहीं। नहीं भूलूंगा माते, कभी नहीं भूलूंगा। और ना ही ये संसार मुझे भूलेगा, ना ही ये संसार मुझे भूलेगा। अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं उस अभिमानी देवराज के केश पकड़कर घसीटता हुआ आपके चरणों में लाके पटकूंगा ना, लंका वासियों, अपने नए सम्राट को स्वीकार करो। उसका प्रथम राज्याभिषेक सुनो। देवता हमारे शत्रु हैं और आर्य ऋषि भी, क्योंकि आर्य ऋषि के जब तब से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए आज से
आर्य ऋषि और उनके आश्रमों का विध्वंस हम राक्षसों का पहला कर्तव्य है। इस तरह से जब यज्ञादि ना होने से देवता शक्तिहीन हो जाएंगे तो मैं उन्हें भुनगे की तरह मसल के रख दूंगा, भुनगे की तरह। जाओ जाओ और फैल जाओ विश्व में और चारों तरफ त्राही त्राही मचा दो। जाओ। जय विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। समाया हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान है। उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूं। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूं। परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर और निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी मैं ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में जंग कथे हर बार। नहीं नहीं नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, जब अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। ज्ञानी पुरुष क्या विचार रहे हैं? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मस्तानी चाल। मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ढिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है, बड़ी ढिठाई के साथ। हां, जा चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। ज्ञानी पुरुष हृदय की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओ भूल गया।
भूल गया, बड़ी चूक हुई। देवी, देवी तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं कुष्ठध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार से बिसराई हुई दीन जोगन। तो क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा रखती है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? ये कसौटी पूरी होगी किस तरह विश्वास की? आस है कागज के फूलों की, से तुझे सुभाष की, तुझको तड़पाती ही रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती वो पूरी, ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, मैं अपने विचारों को कदापि नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया है, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन पर। मरो इस ध्यान में, बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में परण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है, अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु मैं भी लंका पति रावण हूं, संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी, स्वर्ण नगरी का सम्राट हूं मैं। देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की ये झलक चली जाएगी ना, तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी तू। कामी पुरुष, संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तलक किस कदर है मान अबला का, परन ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं, तेरे सोने की लंका एक प्राण पर वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर सुंदरी, आंखें खोल। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे सामने कौन खड़ा है, दिखाई नहीं देता तुझे? देख, तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं, प्रेम की गर्दन पे। समय आया है, ज्ञानी पाप के रास्ते पर चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा,
समझा मतिमंद भागिन बाला, अब समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। मूर्ख, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूद कर अपने आप को स्वाहा करना चाहती है तू? जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे करने के लिए मुझे विवश बनाती है, हैं? उसे करने के लिए मुझे विवश बनाती है तू? हाँ, बोल। ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं अब तुझे कौन बचाने आएगा, कौन बचाने आएगा। शांत कर, हिया के अंदर शांत कर। बस, अब आगे मत बोलना, बहुत कुछ सुन चुका हूं मैं। बंद कर अपनी कहानी, इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी। जिंदगानी जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का मैल चढ़ाना चाहता है। देखना, पापी का मुंह भी एक भारी पाप है। इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख, तुझको तेरा पाप ही खा जाएगा। ओह, इतनी ढिठाई, इतना अभिमान! देवताओं के महाराज रावण का यहां तक अपमान किया तूने। जमाने भर की शक्ति जिसकी आज चरणों में झुकती है, तमाशा है कि उस योद्धा पे एक अबला नार हंसती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर दे। ये वो ज्वाला दहकती है। बस, अब नहीं सुना जाता। तेरे कटीले शब्दों का अंत कर। देख, तू देख, अब रावण का क्रोध क्या कर दिखाता है। देख तू, देख। नहीं, ऐसी बातों से भी तुझे कुछ हासिल नहीं। मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। छोड़ मुझे दोस्त, छोड़ दे मुझे। तुझे लज्जा नहीं आती एक स्त्री को हाथ पकड़? छोड़ दे उसे, मैं अभी भी तुझे कहता हूं। ये क्या किया? नहीं, नहीं, तात, उठिए तात, उठिए। हम ब्रह्मास्त्र। क्या किया दोस्त तूने? तेरे छूने से मेरा ये शरीर ही अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत,
जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत।